दोस्तों, मैं हूं आरती, सब सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम एक नया आर्टिकल लेकर के आए हैं वो एक सुपरस्टार जो है रणवीर कपूर, जिनका आप जो है मूवीज़ वगैरह देखते रहते हो, जिनको हम चॉकलेटी बॉय कहते हैं, वो एक जो है बीमारी से ग्रसित है, जूझ रहे हैं। ये बीमारी जो उनको बहुत टाइम से है और इसके चलते बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा बोलने में जल्दबाजी होती है, खाने पीने में जल्दबाजी होती है। तो इसको लेकर के काफ़ी समय से जो चर्चा में चल ही रहा था कि भाई इतने बड़े एक्टर हैं, फिर जो है ये इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं करा लेते। मतलब जाहिर सी बात है, सुपरस्टार है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और छोटी सी बीमारी है, इसका इलाज भी संभव हो, फिर भी इन्होंने इलाज नहीं कराया है। तो नेजल सेप्टम ये नाम है बीमारी का, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है थोड़ा जल्दी बोलते हो, या फिर जैसे आपको खाना वगैरह खाते देखेंगे किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी खाएगा। तो आपने रणवीर कपूर की मूवीज़ में भी कभी कभी नोटिस किया हो, डायलॉग डिलीवरी टाइम जो है कभी कभी बहुत जल्दी बोलते हैं वो, और कभी खाना वगैरह भी खाते हैं तो बहुत जल्दी खाते हैं। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, आखिरकार ये बीमारी क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, इस बीमारी से समस्याएं क्या हो सकती हैं, और साथ में इसका देखेंगे कि इसका निदान या फिर उपचार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखो आर्टिकल हमारा क्या है। एक्टर रणवीर कपूर को बचपन से ही एक रेयर बीमारी है जिसका नाम है नेजल सेप्टम। ठीक है, फिर क्या, इसलिए वो तेज़ खाते और बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी खाना और बोलना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण के रूप में देखे जाते हैं। आपको लग रहा हो कहाँ पेपर में आएगा ये, जब कोई ऐसी चीज़ चर्चा में होती है, जैसे हिना खान वाला मुद्दा था, उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था। और उम्मीद करो कि भाई अगर कोई आर्टिकल बहुत ज़्यादा किसी सुपरस्टार या किसी फिल्म स्टार को होता है ना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में जो है प्रश्न बाई चांस पूछ लिया जा सकता है। इसलिए हमें बस क्या है, जानकारी रखनी होती है कि आखिरकार ये क्या है। बता दें हमें, अगर आप यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारा आईएएस सिर्फ और सिर्फ आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो है जीएस का स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है आपकी, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, जितने बार देखना चाहो देख सकते हो। साथ में क्या है, प्रिंटेड नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होंगे। जो बच्चे जो है यूपी पीसीएस और आईएएस की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, एक हमारा 14 नवंबर से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा। समय जो है उसका है सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी, हार्ड कॉपी, प्रिंटेड नोट्स और प्रीलिम्स और मेंस की जो है आंसर की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। उसके अलावा बिहार पीसीएस का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूड है इसमें। 3:30 बजे शाम को 18 नवंबर से। मध्य प्रदेश का 21 नवंबर सुबह 8 बजे, इसमें प्री प्लस मेंस है, इंटरव्यू इंक्लूड नहीं है। ये जो लिखा है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो ना, जब इस नंबर पे कॉल करेंगे ना, तो जो भी जानकारी रह गई होगी वो आपको बता दी जाएगी। राजस्थान का जो है 10 नवंबर सुबह 8 बजे। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे आर्टिकल पर। ये डायग्राम देख रहे हो ना आप, जो बीमारी हम देख रहे हैं ना, जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम में क्या होता है, नाक का शेप थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो इमेज में बना हुआ है, ये आपकी जो है नॉर्मल है नोज। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे देखोगे, अगर समझ में आया तो ऐसे कुछ टेढ़ापन इसमें आ जाता है, जो इस बीमारी के कारण ही होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, रणबीर कपूर जो है बचपन से ही नेजल सेप्टम नामक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में सांस लेने में थोड़ी परेशानी, खर्राटे आना और साइनस की समस्या होती है। तो जिनको भी खर्राटे आते हैं, आप मान के चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है इस बीमारी से ग्रसित है, उनकी नाक की हड्डी जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई है या थोड़ी सी बेंट है, जिसकी वजह से थोड़ी समस्या होती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, काफ़ी रेयर है, खाना जल्दी खाना, तेज बातें करना, मतलब जो है थोड़ा स्पीड में बोलना, इतना स्पीड में बोलना, जैसे कभी कभी मैं भी जो है स्पीड में बोल जाती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, कई बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सवाल पूछे गए उनसे बहुत तेज़ी से जवाब दिया उन्होंने। फिल्मों में भी अपने डायलॉग डिलीवरी के टाइम भी उन्होंने बहुत बार जो है बहुत तेज़ी से डायलॉग डिलीवरी की है। अब बात करें यहाँ पर, क्या ये बहुत गंभीर है या फिर नॉर्मल है, आप जो है इस बीमारी के साथ जो है जीवन यापन कर सकते हो। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जो है बीमारी के साथ रहेंगे तो बीमारी आपको रहने नहीं देगी, ख़त्म, मतलब डेथ हो सकती है। तो कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे शरीर में तो है लेकिन चल रहा है। तो ये जो बीमारी है अगर आपकी बॉडी में है तो काम चल सकता है, ऐसी कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कम लोगों में पाया जाता है। पहली बात तो ये है, नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में हल्की सी समस्या होती है। ज़्यादा लक्षण जो है ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। कुछ मामले में बार बार साइनस इन्फेक्शन होने का खतरा बस रहता है। ये जो है साइनस इन्फेक्शन जो है खतरा बार बार रहेगा, बाकी जो है यहाँ पर इस बीमारी में जो है कोई समस्या नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना उभरा हुआ। अब देखें अगर बात करें इलाज की कि इलाज क्या संभव कैसे होता है, तो सेप्टोप्लास्टी सर्जरी
इसके लिए सेप्टोप्लास्टी सर्जरी नामक जो है सर्जरी होती है। नेजल सेप्टम को सही किया जा सकता है। 2009 में जो है एक डायरेक्टर थे, उन्होंने जो है रणबीर कपूर को जो है सलाह दी थी कि आप जो है ये सर्जरी करवा लीजिए, ये समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने टेढ़ी नाक के साथ जो है खुश हूँ। तो उन्होंने जो है अपनी सर्जरी नहीं कराई है, जैसी चीज़ें थी वैसे ही चल रही हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर बात करें कि ये बीमारी होने से जो है, चलो सिम्टम्स ठीक ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या आपको कोई नुकसान हो सकते हैं या आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं। चेहरे पे सूजन हो सकती है कभी कभी, नाक में दर्द भी हो सकता है, जाहिर सी बात है नॉर्मल हड्डी से थोड़ी सी बढ़ी हुई है या फिर जो है मुड़ी हुई है तो हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सिर दर्द हो सकता है, आंखों के आसपास सूजन भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी समस्याएं होती हैं अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। 1-2 दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन कई बार सूजन महीनों तक बनी रहती है, जो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। ये जो केसेस थे, मतलब समस्याएं आपको मैंने लास्ट में बताई हैं, वो उन लोगों को है जिनमें जो है ये बीमारी ज़्यादा बड़े लेवल पर है। जिनको बहुत छोटे लेवल पर है वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि आंखों में स्वेलिंग आ रही लगातार, सर दर्द हो रहा है या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो उनको जो है सर्जरी करानी ही पड़ेगी और कोई इसका समाधान नहीं है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा नेजल सेप्टम क्या बीमारी है और रणबीर कपूर को अगर ये बीमारी है तो उन्होंने ठीक क्यों नहीं कराई है, इसके क्या है सिम्टम्स, क्या क्या होते हैं, समस्याएं क्या क्या होंगी, इसके लिए इलाज कौन सा संभव है, ये हमने अच्छे से देख लिया। बहुत छोटा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।